हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंपॉर्टेंट फार्मूलेस एंड टर्म्स। तो इस लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर के फार्मूले और टर्म्स काम आएगी। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर देखना हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इन फिगर में दो स्केलर फील्ड देख रखी है P1 एंड P2, जहाँ पर जो स्केलर वैल्यू है वो फाई है और फाई प्लस डी फाई है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B विथ ओरिजिन O आर रिस्पेक्टिवली R वेक्टर एंड R वेक्टर प्लस DR वेक्टर। तो जो O पॉइंट से A और B पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है उसके वो R वेक्टर और R वेक्टर प्लस DR वेक्टर है। देन AB वेक्टर इज इक्वल टू DR। तो ये जो AB वेक्टर रहेगा वो DR के इक्वल रहेगा। टेक अनदर पॉइंट C ऑन द सेकंड स्केलर फील्ड। अब सेकंड स्केलर फील्ड पे हम पॉइंट C लेते हैं सच दैट AC शोज डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो जो AC है वो एन कैप की डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज़ यूनिट वेक्टर, और जो n जो है वो यूनिट वेक्टर है। ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ बोथ फील्ड। दोनों फील्ड के सरफेस के ये परपेंडिकुलर है। तो फिर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ACB में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस रहेगा DN और DR। ये बेस रहेगा DN और हाइपोटेनियस DR। तो DN का फॉर्मूला होगा DR कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा और DN इक्वल्स टू DR n कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला है कॉस थीटा की जगह 0 पुट करा है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर n कैप आ जाएगा। आप सपोज करते हैं कि जो स्केलर वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी फाई जो है वो फंक्शन है XYZ का। अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आएगा डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। अब ये स्टेप थोड़ी टफ है, इसलिए हम इसको उल्टी सॉल्व करेंगे। इसमें से आई डॉट आई 1 होता है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट होएगा तो फाई इसके साथ आ जाएगा, तो ये बनेगा डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स। वैसे ही जे डॉट जे होएगा तो इसका होगा डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई, वैसे ही जेड का होएगा। और फिर इसको हम लिख सकते हैं, ये ऑपरेटर का फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ये फाई एज इट इज़ और ये डी आर का फॉर्मूला है, हमने पिछले लेक्चर में देखे थे ये फॉर्मूले। अब ये स्टेप को हमने ऊपर से लिया, इसको एक बार और एज इट इज़ लिखा है। फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक्स रखें तो ये आ जाएगा, वाई रखे तो ये वाली टर्म आ जाएगी और जेड रखे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। 1 थी DN इक्वल्स टू DR एन कैप। इसको हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ पर DN की वैल्यू जब रखेंगे तो ये डी फाई इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू n, ये DR और एन कैप हो जाएगा। फिर सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से, ये फोर्थ इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है ऊपर। यहाँ पर डी फाई की वैल्यू इक्वेट करके यहाँ पर रख देते, तो ये आएगी ऑपरेटर डेल DR पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू n DR एन कैप। फिर DR से DR कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटर फाई इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n और एन कैप, और ऑपरेटर को हम ग्रेड लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा। फिर आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो ये फार्मूला है, इसको ही हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई का ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर क्वांटिटी फाई। स्केलर क्वांटिटी फाई में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज काय में स्केलर क्वांटिटी में, जहाँ पर एन कैप जो है वेयर एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, जहाँ पर एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है और जो कि परपेंडिकुलर है स्केलर फील्ड के। तो फ्रेंड्स ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड करेंगे, और अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा हो इंपॉर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूले वाला तो देख लेना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।